तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो आज पेपर हुआ था मैथ का कंपार्टमेंट का, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो फटाफट देख लो आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया, ठीक है ना। सेक्शन ए, खंड आ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है यदि x² प्लस ax प्लस 5 का एक गुणनखंड x माइनस 1 हो तो a का मान। अब देखो ध्यान से, x माइनस 1 दिया है तो x माइनस 1 बराबर 0 के होगा, तो x बराबर -1 का क्या हो जाएगा, +1। अब इस बहुपद पर x² प्लस ax प्लस 5 पर जहाँ जहाँ पर x है आपको 1 रखना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a गुणे 1 प्लस 5, ये बराबर किसके होगा, 0 के, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस a एकम a प्लस 5 बराबर 0 के। तो ध्यान से देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 में 1 मिलाओ, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 1 हो जाता है 6 प्लस a बराबर 0 के। तो a बराबर 6 इधर आता है, किसका हो जाता, माइनस का। तो आपका फर्स्ट में आंसर आता -6, ठीक है। फर्स्ट में -6 राइट है, क्लियर है। सी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समचतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं 3x - 6 और x + 14 हों, तब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप होगी। तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी ना, तो ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो करना क्या था आपको, यहाँ पर आपको 3x - 6 है, बराबर कर देते इसको x + 14 के। x को x की साइड लो, 3x है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचा, 14, -6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। 3x में से 1 x घटाएंगे, 2x आ गया, बराबर 14 में 6 मिलाएंगे 20, तो x बराबर 20 बटे के नीचे आएगा 2, बराबर आपका आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो सेकंड में आपका 10 आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है, क्लियर है। आगे देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना, ठीक है। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक है 0 0 होता है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन है 0 0। जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है मैच कर लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइड करना है, तो हम लिख सकते हैं रूट में 32 बटे में √2, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ऊपर को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को √2 गुणे √16, 16 दूना 32 सेम आ रहा है, बटे में नीचे √2, 2 से 2 कट गया, बचा √16। √16 किसका वर्गमूल है, 4 गुणे 4, यानी 4 आपका आंसर निकल आता है इसमें से, ठीक है। क्लियर है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, 4, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, MN के बीच में एक बिंदु P है। देखो M, ये N है, इसके बीच में एक बिंदु P है, ठीक है। ये फिर कह रहा है MP का मध्य बिंदु C है, ये जो MP है ना, इसका मध्य बिंदु ये क्या है, C है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर MN किसके बराबर होगा, MN बराबर होगा, ऑप्शन सी राइट है, इसके बराबर MC प्लस CN, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। MC यहाँ पर MC और इसमें अगर प्लस CN प्लस करोगे तो ये बराबर MN के निकलेगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समीकरण 2x - y बराबर P का एक हल है, हल 1 - 2 है, तो P का मान होगा। अब देखो ध्यान से, ये आपका एक x हो गया और -2 क्या हो गया, y, तो इसमें रख दो, ठीक है ना। 2 पे 2 गुणे x पर हम रखेंगे क्या, 1 - y पर -2 है, तो हम रख देंगे -2, बराबर किसके होगा, P के। 2 एकम 2, माइनस प्लस 2 बराबर P, तो 2 2 4 बराबर P का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका x हो जाता है, ये y, x y इसकी वैल्यू रख के सोल्व कर लो, P का मान आ गया 4, तो ऑप्शन ए राइट हो गया 6 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसमें स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी पूछ रहा है। इस कंडीशन में ये कह रहा है, ये मान लो त्रिज्या हो गई कितनी है, 13,
और ये मान लो जीवा हो गई, कितनी है 10, और ये मान लो केंद्र है O। तो ये पूरा 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब हमको निकालना है दूरी इसकी। मान लो ये P है तो OP निकालना है। तो OP बराबर डायरेक्ट कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाता माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 5 का स्क्वायर हो जाता रूट में डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 रूट में, ये आ जाता है रूट में 144, 144 किसका है 12 का वर्गमूल है, ठीक है ना। तो 12 आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन डी राइट हो गया 7वें में 12 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि AB बराबर DC है, AB बराबर DC है, एंगल ABD ये वाला एंगल बराबर है एंगल CDB के, इसके, ठीक है। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो रहा है, CBD सिद्ध करने के लिए सर्वांगसमता का कौन सा नियम लागू होगा। तो ए ऑप्शन राइट है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। साइड, दो साइड इक्वल हो रही है और एक एंगल, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 8 में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो गोले की त्रिज्या। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 अलग कर लेंगे तो ये बचेगा 4 पाई r क्यूब, ठीक है। ये बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखो 4 पाई r क्यूब और ये भी बराबर सेम 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r क्यूब से 4 पाई r स्क्वायर कटेगा तो इधर केवल बच रहा है कितना r/3 बराबर इधर बच रहा है 1, ठीक है। बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r एकम r और बराबर 3 एकम 3 आ जाएगा, r आ जाएगा 3 आपका, ठीक है। ध्यान से देखो ये r 3 बार है, इधर 2 बार है, तो इधर कटेगा तो 1 बार r बचेगा। r का 1 से गुणा करोगे तो r एकम r/3 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r बराबर 3 आ जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। जिस बच्चे का है काफ़ी गलती किया उसने, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग अंतराल निकालना था, वर्ग चिन्ह। तो क्या करना था 100 प्लस 110 करके बटे 2 कर देना था आपको। तो ये आ जाता कितना 100, ये आ जाता 210 बटे में 2 और भाग करोगे तो आता है 105, ठीक है। 105 ये आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट था, 105 आपका आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 120 का प्रतिवर्ती कोण। तो क्या करना था 360 में से घटा देना था 120 को, कितना आ जाता 240, ठीक है। 240 आ जाता, ठीक है। 360 में से जब 120 घटाते तो आ जाता 240, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये समकोण है ABC में, ये समकोण है तो B 90 हो गया, ठीक है। और तीनों के योग 180 होता है, तो सीधा सा हिसाब है जब ये 90 हो गया तो ये दोनों बराबर होंगे, समकोण है, ठीक है। यहाँ पर दे रखें AB बराबर BC के, तो 45 ये हो जाएगा 45 90 90 180, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा ये, क्लियर है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 13, समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल C 180 है। ABCD में एंगल C 180 है, एंगल C 108 है, तो B कितना होगा, ठीक है। B कितना होगा, तो ध्यान से देखो इसका आंसर। ABCD एंगल C कितना दिया है 108 है ये, तो B इन दोनों के योग कितना होगा 180। तो हम क्या करते हैं सीधे 180 में से 108 माइनस कर देते, कितना मिल जाता हमको 72, क्योंकि इन दोनों के योग कितना होगा 180 के, ठीक है। तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन था फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, पाई आर एल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगला क्वेश्चन देखो 15, इसमें हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसका आंसर, ध्यान से देखो, ये रैखिक युग्म है तो हम लिख सकते हैं 6x + 3x बराबर किसके होगा, 180 के। ये 6 3 9x बराबर आ गया 180, तो x बराबर आ जाता है 180/9 बराबर कितना आ गया, 20, ठीक है। 20 आ गया, कितना आ गया, x का मान 20 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एंगल बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये कितना है, 6x दे रखा है, तो 6x, 6 पे 6, x का मान कितना आ गया, 20, कितना आ जाता है, 20 6 120, ठीक है ना। तो 20 6 120 आ जाता। क्लियर है। एंगल बी ओ सी बोल रहा है, इसका मान बी ओ सी 6x है। अगर यहीं पर एंगल सी ओ ए बोलता है तो हम 3x समझते, 3 में 20 से गुणा करते 60 आता, लेकिन कह रहा है कि बी ओ सी यह 6x है, 6 पे 6, x का मान 20 निकाल लिया, तो 20 6 120 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु -4 -3 की y अक्ष से लंबिक दूरी। अब देखो ये आपका y है, ये क्या होता है, x, तो y की पूछ रहा है तो x वाला नंबर आंसर होगा, x की पूछेगा तो y वाला आंसर होगा, ठीक है। तो y पूछ रहा है तो x पर कितना आ रहा है, 4 माइनस के साथ, लेकिन माइनस का आंसर नहीं होता, प्लस का होता है, ठीक है ना, दूरी हमेशा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 11 व अर्धपरिमाप 16 है। तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2 अर्धपरिमाप का बराबर कितना दे रखा है, 16, ए हो गया 8, बी हो गया 11, सी का पता नहीं है, /2 बराबर कितना हो गया, 16, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, तो आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर 11 और 8 19 + सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, /1 लगा के, 16 दूना 32 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता, सी बराबर 32 - 19 हो जाता, ठीक है। तो सी आपका यानी तीसरी भुजा निकल आती कितना, 13, ठीक है। 19 इधर 32 साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने जगह नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। तो 32 - 19 कितना आंसर मिलेगा, सी आपको 13 तीसरी भुजा, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, एक समबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप 60 है तो इसका क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अर्धपरिमाप 16 है, अर्धपरिमाप s बराबर 60 है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालो, परिमाप 2 गुना होता है, तो 2 × 60 यानी कि 120 आ गया, ठीक है। तो 120 के हिसाब से 3 साइडें होती हैं, भुजा निकालेंगे तो 40 एक आ जाएगी, 40 40 40, ठीक है। यानी ए कितना मिल गया हमको, 40, ए बराबर हमको मिल गया 40, ठीक है ना। 4 × 3 = 12 120 हो रहा है, क्योंकि फिर से देखो ध्यान से, समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, अर्धपरिमाप कितना है, 60 है, अर्धपरिमाप आपका 60 है, तो परिमाप यानी निकालेंगे, ठीक है। तो 2 × 60 डबल होता है, तो कितना हो गया, 120, भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा फॉर्मूला क्या होता है, 3a बराबर 120 के, तो a बराबर 120/3 कितना आ जाएगा, 40, ठीक है, 40 आ गया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला होता है √3/4, ध्यान समझना, a², ठीक है। ए हमने निकाल लिया 40, √3 पे 3, 4 पे 4, ए पर आप रखोगे कितना, 40² है, डबल टाइम रख दोगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दाम 40, 40 को 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा, 400, और √3 ऐसे लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400 √3, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में 107 × 93 का मान 99 51 है, a + b a - b बराबर a² - b², ये गुणा करने पर इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर a + b a - b, यानी कि अगर हम 100 में 7 प्लस करेंगे और 100 में 7 माइनस करेंगे, तो ये मिल रहा है 107 और ये मिल रहा है 93, ठीक है, दोनों राइट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला 20वां क्वेश्चन देख लो, समीकरण 2x - y बराबर 2 का एक हल x बराबर 2 y बराबर 2 है, रखकर देख लो, 2 × x पर 2 - y पर 2 बराबर 2,
2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 4, तो 2 बराबर 2 बराबर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्स और वाई का प्रत्येक मान समीकरण को संतुष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 20वें में भी तो टोटल मैंने 20 तक डिस्कस किया, बाकी ऑप्शन आंसर की डायरेक्ट दिखा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।